दोस्तों, सऊदी अरब को दुनिया के सबसे ज्यादा खुश्क और गर्म इलाकों में शुमार किया जाता है। इस मुल्क का 95% से ज्यादा रकबा बंजर सहरा, रेत के टीलों और सख्त चट्टानों पर मुश्तमिल है। यहाँ ना तो कोई मुस्तकिल बहने वाला दरिया है और ना ही साल भर तसलसल से बारिशें होती हैं। गर्मियों में दर्जाए हरारत 45 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है, जिसकी वजह से दुनिया के माहिरीन का ख्याल था कि इस सरजमीन पर बड़े पैमाने पर खेती बाड़ी करना नामुमकिन है। लेकिन आज अगर आप खला से या हवाई जहाज से सऊदी अरब का नजारा करें तो आपको जर्द रेत के बीचों बीच हजारों सब्ज दायरावी खेत नजर आएंगे। यहाँ न सिर्फ गंदुम, सब्जियां और फल उगाए जा रहे हैं, बल्कि दुनिया की जदीद तरीन डेयरी फार्मिंग और दूध की सनतें भी कामयाबी से चल रही हैं। ये सारा इनकलाब कैसे मुमकिन हुआ और सऊदी अरब ने सहरा को एक हरी भरी ज़रई जमीन में कैसे बदला, आज हम इसी हैरानकुन कहानी की तफसीलात जानेंगे। नाज़रीन गिरामी, कदीम ज़माने में अरब का ये खित्ता ज़राअत के लिए एक निहायत मुश्किल तरीन जगह था। यहाँ ज़िंदगी का इन्हिसार सिर्फ नखलिस्तानों, महदूद कुओं और खाना बदोशी पर था, जहाँ लोग खजूर की काश्त और मवेशी पालकर अपना गुजर बसर करते थे। लेकिन 20वीं सदी के वस्त में जब सऊदी अरब में तेल के अजीम ज़खायर दरियाफ्त हुए और मुल्क में माली वसाइल की फरावानी हुई, तो रियासत ने अपने ज़रई और ग़िज़ाई मुस्तक़बिल को बदलने का फैसला किया। उनका बुनियादी मकसद ये था कि खाने पीने की अशिया के लिए दूसरे मुमालिक पर इन्हिसार ख़त्म किया जाए और मुल्क को ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। इस ख्वाब को सच करने के लिए सबसे बड़ी रुकावट पानी की शदीद किल्लत थी। ज़मीन की सतह पर ना तो कोई बड़ा दरिया था और ना ही बारिशों का कोई मुस्तकिल निज़ाम मौजूद था, जिसकी वजह से ज़राअत को शुरू करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। दोस्तों, इस चैलेंज से निपटने के लिए सऊदी इंजीनियरों ने ज़मीन की गहराई में छुपे एक कदीम और नायाब खजाने को इस्तेमाल करने का फैसला किया। अरब के सहरा के नीचे हज़ारों साल पहले जमा होने वाले ज़ेरे ज़मीन पानी के अजीम ज़खायर मौजूद थे, जो उस वक्त बने थे जब ये खित्ता सरसब्ज और शादाब हुआ करता था। हुकूमत ने जदीद ड्रिलिंग मशीनरी की मदद से सैकड़ों और बगैरा जगहों पर 1 किलोमीटर से भी ज्यादा गहरे कुएं खोदे और इस कदीम ज़ेरे ज़मीन पानी को सतह पर लाना शुरू किया। इस पानी की मदद से सहराई रेत पर बड़े पैमाने पर गंदुम और चारे की काश्त का आगाज किया गया। लेकिन ये पानी एक महदूद कुदरती ज़ख़ीरा था जो बारिशों से दोबारा जल्दी भरने वाला नहीं था। इसीलिए इस पानी के एक एक कतरे को एहतियात से इस्तेमाल करना इंतहाई ज़रूरी था। नाज़रीन गिरामी, सहरा में पानी की मुनसिफाना और मुअस्सर तकसीम के लिए सऊदी अरब ने एक ख़ास तरीक़ाकार अपनाया, जिसे सेंटर पिवट यानी मरकज़ी रोटरी आबपाशी का निज़ाम कहा जाता है। इस निज़ाम में एक बहुत लंबा पाइप एक मरकज़ी कुएं के गिर्द दायरे में घूमता है और फसलों पर यकसा अंदाज में पानी का छिड़काव करता है। इस टेक्नोलॉजी के जरिए 1970 से 1990 की दहाइयों के दौरान सऊदी अरब में एक हैरानकुन ज़रई मौजज़ा देखने को मिला। वो मुल्क जो अपनी ज़रूरत की गंदुम बाहर से मंगवाता था, अचानक न सिर्फ अपनी गंदुम की तमाम ज़रूरियात खुद पूरी करने लगा, बल्कि अपने पड़ोसी मुमालिक को भी गंदुम बरामद करने के काबिल हो गया। सहरा के वस्त में बने ये बड़े बड़े सब्ज दायरे दुनिया भर के लिए एक हैरानकुन मिसाल बन गए। दोस्तों, वक्त के साथ साथ ज़ेरे ज़मीन पानी के तेज रफ्तारी से कम होने के खतरे ने सऊदी अरब को अपनी पॉलिसी पर दोबारा गौर करने पर मजबूर किया। गंदुम की काश्त में पानी का बेतहाशा इस्तेमाल हो रहा था, जिसकी वजह से हुकूमत ने गंदुम की बड़े पैमाने पर काश्त को आहिस्ता आहिस्ता कम किया और इसकी जगह डेयरी फार्मिंग के लिए ज़रूरी चारे जैसे लूसर्न, अल्फाल्फा की काश्त पर तवज्जो मरकूज की। लूसर्न को भी मरकजी आबपाशी के निज़ाम के जरिए उगाया गया ताकि मुल्क में बनने वाले जदीद तरीन डेयरी फार्म्स और लाखों गायों के लिए चारे की मुसलसल फराहमी बरकरार रहे। ताहम चारा भी पानी की बड़ी मात्रा जज्ब करता है, जिससे ये सवाल सामने आया कि ज़ेरे ज़मीन पानी पर मुकम्मल इन्हिसार तवील अरसे तक बरकरार नहीं रखा जा सकता और मज़ीद पायदार हल तलाश करना ज़रूरी है। नाज़रीन गिरामी, ज़ेरे ज़मीन पानी के साथ साथ सहरा की मिट्टी में नमकियात का जमा होना भी एक बड़ा मसला था। शदीद गर्मियों की वजह से जब पानी जल्दी से बुखारात बनकर उड़ जाता था तो मिट्टी में नमक की मात्रा बढ़ जाती थी, जिससे ज़मीन की ज़रखेज़ी पर बुरा असर पड़ता था। इस मसले का हल निकालने और बारिश के पानी को ज़ाया होने से बचाने के लिए सऊदी अरब में अल बैदा जैसे कुदरती बहाली के मंसूबे शुरू किए गए। इस मंसूबे में रिवायती पत्थरों के बंद, डैम और छोटे नाले बनाए गए ताकि बारिश का जो पानी तेज बहाव के साथ समंदर में गिरकर ज़ाया हो जाता था, उसे रोका जा सके। इसका नतीजा ये निकला कि बारिश का पानी मिट्टी के अंदर जज्ब होने लगा, जिससे खुश्क ज़मीन दोबारा नमनाक हो गई और वहां मुकामी और सहराई पौधे खुद ब खुद उगने लगे,
जिसने बंजर इलाके को एक बार फिर हरा भरा कर दिया। दोस्तों, सहराई ज़राअत को एक नए मोड़ पर लाने के लिए सऊदी अरब ने दुनिया के सबसे बड़े और तवीलुल मियाद हल यानी समंदरी पानी को मीठा बनाने की टेक्नोलॉजी का सहारा लिया। सऊदी अरब के दोनों अतराफ बहिराए अहमर और खलीज फार्स के वसी समंदर मौजूद हैं। ताहम समंदर का पानी इंतहाई नमकीन होता है, जिसे बराह रास्त फसलों या पीने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इस मकसद के लिए साहिलों पर डीसैलिनेशन यानी नमक पाक करने के अजीमुश्शान प्लांट्स कायम किए गए। इन प्लांट्स में जदीद रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, जहां इंतहाई तेज दबाव के जरिए समंदरी पानी को बारीक झिल्लियों से गुजारकर नमक और दूसरे कीमियावी अज्जा को अलग कर दिया जाता है और साफ व मीठा पानी हासिल किया जाता है। नाज़रीन गिरामी, समंदरी पानी को मीठा बनाने के बाद इसे सहरा के अंदरूनी इलाकों और दूर दराज ज़रई फार्म्स तक पहुंचाना एक और अजीम इंजीनियरिंग का शाहकार था। सऊदी अरब ने मुल्क भर में स्टील के दीव हाइकल पाइपों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क बिछाया, जिसे फौलादी दरियाबी कहा जा सकता है। हजारों किलोमीटर लंबे इन पाइपों को सहरा की सख्त चट्टानों और रेत के टीलों के नीचे गहराई में दफन किया गया, ताकि शदीद गर्मी का पानी पर असर न हो। नाज़रीन गिरामी, मिट्टी की नमी को बरकरार रखने के लिए एक और हैरानकुन साइंस का तजुर्बा लिक्विड नैनो क्ले यानी माया नैनो मिट्टी का इस्तेमाल है। सहरा की रेत में पानी रोकने की सलाहियत नहीं होती और पानी फौरन नीचे रिस जाता है, लेकिन जब इस खास नैनो मिट्टी को रेत में मिला दिया जाता है तो रेत के जर्रात के गिर्द एक बारीक तह बन जाती है, जो पानी को स्पंज की तरह अपने अंदर जज्ब कर लेती है। इससे पौधों की जड़ों को तवील अरसे तक नमी मिलती रहती है और पानी का ज़िया बिल्कुल खत्म हो जाता है। ऐसी टेक्नोलॉजीज ने सऊदी अरब के ज़रई निज़ाम को दुनिया के जदीद तरीन साइंसी मॉडल्स में से एक बना दिया है। दोस्तों, अगर हम सऊदी अरब की रिवायती और सबसे मशहूर फसल की बात करें तो वो खजूर का दरख्त है। खजूर की काश्त इस खित्ते की हजारों साल पुरानी सकाफत और जिंदगी का बुनियादी हिस्सा रही है। आज सऊदी अरब में 3 करोड़ से ज्यादा खजूर के दरख्त मौजूद हैं और हर साल 16 लाख टन से ज्यादा खजूरें पैदा की जाती हैं। इस सनत का सबसे बड़ा मरकज कसीम का इलाका है, जहां की खजूरें अपनी मिठास और मय्यार की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। बुरैदा शहर में वाक़ई खजूर की मंडी दुनिया की सबसे बड़ी मंडी समझी जाती है, जहां से ये खजूरें प्रोसेसिंग और पैकिंग के बाद यूरोप, अमेरिका और एशिया के विभिन्न मुमालिक में बरामद की जाती हैं। खास तौर पर रमजानुल मुबारक के महीने में आलमी सतह पर इनकी मांग में जबरदस्त इजाफा हो जाता है। दोस्तों, हासिल कलाम ये है कि इंसान अगर पुख्ता इरादे, जदीद टेक्नोलॉजी और साइंसी तदबीर का दुरुस्त इस्तेमाल करे तो वो कुदरत के सख्त तरीन हालात को भी अपने फायदे में बदल सकता है। सऊदी अरब ने यह साबित कर दिखाया है कि सहरा सिर्फ रेत और गर्मी का नाम नहीं है, बल्कि अगर पानी की बचत, डीसैलिनेशन, ड्रिप इरिगेशन और ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी को दुरुस्त अंदाज में यकजा किया जाए तो बेआबाद सहरा भी सरसब्ज व शादाब खेतों में तब्दील हो सकते हैं। इंसान और साइंस का ये सफर हमें यही सबक देता है कि कुदरती वसाइल की कद्र और उनका दानिशमंदाना इस्तेमाल ही एक महफूज और सरसब्ज मुस्तकबिल की जमानत है।